द कर्स ऑफ सेवन सर्पेंट्स। राजा ने वर्षों पहले इस स्थान पर एक नाग संहिता छिपाई थी, जो कई पीढ़ियों से उनके कुल की धरोहर थी। एक समय एक नागराज ने राजा के पूर्वजों को उनकी मदद व बुरे लोगों से इसकी रक्षा करने के वचन के साथ उन्हें ये नाग संहिता दी थी। क्योंकि नाग संहिता में नागों के कई गुप्त राज छुपे हुए थे और उसमें कई शक्तिशाली तंत्र मंत्र और तांत्रिक विधियां थीं, इसलिए अनेक लोगों ने उसे चुराने का प्रयास किया। परंतु राजा के पूर्वजों के सदा इसकी रक्षा करने से वे सभी असफल रहे। अब जब राजा बुजुर्ग हो गया और उसे लगा कि उसके वंशज इस नाग संहिता और इसकी शक्तियों के लायक नहीं हैं, क्योंकि वे ताकत के लिए लालची हो गए हैं, तो उसने वो नाग संहिता किसी को नहीं देने का सोचा। फिर वो उस नाग संहिता को भगवान शिव के एक पुराने परंतु चमत्कारी मंदिर में लेकर गया। उस मंदिर के रहस्य के बारे में केवल राजा और उसके पूर्वज ही जानते थे, और इतने वर्षों से वो नाग संहिता वहीं सुरक्षित थी। लेकिन बाद में जब राजा को ज्ञात हुआ कि लालची लोगों को इस मंदिर के बारे में भी जानकारी मिल गई है, तब उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, ये नाग संहिता आपका ही आशीर्वाद है और आपकी ही धरोहर भी। मैंने जीवन भर इसकी रक्षा की है, अब मैं वृद्ध हो गया हूं और इसकी रक्षा नहीं कर सकता। कृपया अब आप स्वयं इसकी रक्षा करें। तभी वहां आकाशवाणी होती है और भगवान शिव राजा को आदेश देते हैं कि वो उस नाग संहिता को एक गुफा में ले जाकर वहां सर्प तंत्र और मंत्रों के माध्यम से सुरक्षित करे। इस कार्य में अघोरी साधु उसकी सहायता करेंगे, और जब तक कोई योग्य व्यक्ति वहां ना पहुंचे, ये नाग संहिता उसी स्थान पर संरक्षित रहेगी। राजा ने वैसा ही किया। सर्प तंत्र का प्रयोग इसीलिए किया गया क्योंकि नाग संहिता पर नजर रखने वालों में कुछ दुष्ट नागवंशी लोग भी थे, जो अपने वंश को उस नाग संहिता से सबसे शक्तिशाली बनाना चाहते थे। परंतु वे स्वयं इस गुफा के तंत्र में फंसकर यहीं शापित हो गए।